दोस्तों, आज मार्केट ने कैसे कामकाज किया। रेंज वही थी जो हमने अपने वीडियो में प्रेडिक्ट की थी और जैसे मैंने अपने टेलीग्राम पे मॉर्निंग में शेयर की थी, मार्केट ने उसी रेंज की रिस्पेक्ट करते हुए उसी रेंज में कामकाज किया। हालांकि सुबह से ही जो डाटा की फॉर्मेशन थी वो निफ्टी साइड पे नेगेटिव थी। बैंक निफ्टी में हालांकि थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डाटा बिल्डअप होना शुरू हो गया था जैसे ही बैंक निफ्टी तकरीबन 21,000 के लेवल पे आई थी। उसी डाटा को देख के मैंने मॉर्निंग में ही लिखा था कि 21,200 की कॉल पे मल्टीपल ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, 10-10, 15-15 रुपए के वो रिवार्डिंग होंगे। तो मेरे वह दोस्त जिन्होंने 21,200 के साथ खेला होगा तो उनको आज काफी अच्छा रिवार्ड मिला, क्योंकि आखिर में जैसे ही बैंक निफ्टी ने 21,380 का लेवल क्रॉस किया, क्योंकि वही लेवल था जो अगर वो काटती तो उसके ऊपर रॉकेट होती। जैसे ही वो काटा उसके ऊपर रॉकेट हुई और 21,650 तक गई, तो वो जो कॉल थी 21,200 की वो तकरीबन 400-450 रुपए तक भी जाने में कामयाब हुई। वहीं क्लोजिंग के टाइम एक्सपेक्टेड था कि जैसे सुबह से रेंज बाउंड थी कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगी। हालांकि मैं लिख भी रहा था, अगर आप देखेंगे कि मैंने क्या लिखा था कि वेटिंग फॉर ब्रेकडाउन ऑफ 10,620, बैंक निफ्टी 2 इज वीक लॉन्ग अबव 21,000 सस्टेन फॉर 5 मिनट्स। तो सस्टेन भी हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके साथ ही दिन भर में हुआ क्या था। आज एक्सपायरी मूव को समझेंगे थोड़ा सा कि कैसे एक्सपायरी प्ले करवाई गई 9:40 पे, क्योंकि कल रिटेलर पुट लेके गए थे अच्छी क्वांटिटी में। तो आज भी क्या किया, खुलते ही उन्होंने पुटों की तरफ जो है स्ट्रेस दिया। उनको लगा कि एक्सपायरी जो है वो नीचे वाली तरफ होगी। तो मैंने लिखा भी है 10,600 की पुट 10:09 पे मैंने पोस्ट किया था। 44.30 लाख कॉल ऑप्शन 19.60 लाख विल नॉट टेक ट्रेड इन पुट्स फॉर नेक्स्ट 1 आवर। इसमें हम कॉल नहीं करेंगे। अब आप एक बार ये डाटा देखिए, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज हुआ क्या। ये अगर कॉल साइड पे देखोगे तो कॉल साइड पे क्या हुआ, 10,550 से लेके 10,700 के बीच में देखोगे कि आप जो क्वांटिटी है 10,700 पे 16 लाख का, 650 पे 5 लाख क्वांटिटी ऐसे थी। 700 के ऊपर जितनी कॉल थी वो सारी जीरो हुई। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ पुट देखेंगे ना, अगर वहां 1 लाख था तो पुट में 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 600 पे 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 650 पे 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 700 पे तकरीबन 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। हुआ क्या, जब मार्केट आखिर में बैंक निफ्टी ने मूव दिया तो उसने निफ्टी को भी अपने साथ ऊपर खींचा। निफ्टी जैसे ही ऊपर आई 10,700 पे तकरीबन एक पॉइंट ऐसा था कि 70 लाख का ओपन इंटरेस्ट पहुंचा था, 65-70 लाख का, और 85 लाख 84 लाख 85 लाख का 10,800 पे भी पहुंचा था। तो जैसे ही 700 के ऊपर क्रॉस किया, वो जो 10,700 के वह राइटर जिन्होंने बेची हुई थी कि आज 10,600 550 एक्सपायरी होगी, वो कवरिंग के लिए आए और बाकी का जो है गेम उन्होंने घुमाई और तकरीबन जो वो कॉल है वो काफी ऊपर जाके बंद हुई। मेरे दोस्त आज एक ने कमेंट किया था कि मुझे आपकी वजह से, आपके डाटा से कोई फायदा नहीं हुआ, मुझे लॉस हो गया। तो मैंने कहा भैया मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो, अगर जुड़े हो तो मैं पल पल की अपडेट करता हूं। फिर उन्होंने बाद में सॉरी भी बोला कि मुझसे ही गलती हुई, क्योंकि मेरे को लगा मार्केट नीचे जाएगी। तो मैंने काफी हैवी ट्रेड किया, सुबह मैंने पुटों में कमाया था। भाई ऐसा नहीं होता, आप दिन में मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे, या तो आप मार्केट के जानकार हो, समझदार हो, तो आप जो है मार्केट पे जीत पा सकते हो। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ट्रेड हो तो ये मार्केट आपको बख्शेगी नहीं, ये आप मान के चलो। एफआईआई ने क्या किया, आज भी माल बेचा है तकरीबन 1100 करोड़ का। वही डीआईआई ने तकरीबन 1650 करोड़ की बाइंग की है, थोड़ा सा सपोर्ट इन्होंने भी दिया। अभी हम सीधा चलते हैं नेट डाटा में, आज क्या कामकाज हुआ। एफआईआई जो कल तक जो है बुलिश हो गए थे, आज वो फिर बीरिश हो गए, आज उन्होंने 2000 कंट्रैक्ट बेचे। वहीं डीआईआई ने हल्की सी बाइंग की है शायद, तो अब उनके पास नेट 6500 कंट्रैक्ट रह गए हैं। क्लाइंट्स के पास आज आप देखिए तकरीबन फिर से 12,000 कंट्रैक्ट इंडेक्स फ्यूचर के आगे हैं, और प्रॉस ने के पास 3500 कंट्रैक्ट माइनस में हैं। इन्होंने भी कुछ हल्की सी अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है। क्लाइंट्स के पास आज तकरीबन 24,000 जो उन्होंने कॉल राइट की हैं, जो बेची हैं। डीआईआई के पास 267, कोई नंबर में चेंज नहीं है। एफआईआई की कॉल एडिशन हुई है, कल 35,000 थी, आज 52,000 के लगभग है। वहीं प्रॉस के पास तकरीबन 28,000 क्वांटिटी में माइनस में है। वहीं पुट साइड में देखेंगे तो क्लाइंट्स ने तकरीबन 77,000 कंट्रैक्ट पुट में अभी भी बेचे हुए हैं। डीआईआई कोई नंबर में चेंज नहीं है, एफआईआई नंबर में कोई चेंज नहीं है, और प्रॉस के पास तकरीबन 54,000 कंट्रैक्ट जो है वो सेलिंग में है।
क्लाइंट्स के पास अगर देखेंगे 2,54,000 कंट्रैक्ट हैं स्टॉक फ्यूचर में, और FIA ने हल्की सी क्वांटिटी बढ़ाई है, तकरीबन 10,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे बढ़े हैं। अभी ओपन इंटरेस्ट आज ज्यादा बिल्ड नहीं हुआ, ओपन इंटरेस्ट से खास कुछ नहीं हुआ, कल का दिन देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसे होता है। वैसे 10,700 पे पुट साइड पे 7,63,000 का ओपन इंटरेस्ट है, वहीं कॉल साइड पे 10,700 पे 7,35,000 का ओपन इंटरेस्ट है, और मार्केट इसी के आगे पीछे इर्द गिर्द बंद हुई है। वहीं अगर आप देखोगे 10,800 पे 9,76,000 9,76,000 का ओपन इंटरेस्ट है, मतलब कॉल साइड में अगर ओपन इंटरेस्ट अभी कम है, लेकिन पुट साइड पे देखोगे 10,600 पे ही 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। फ्रेश एडिशन है इसमें 8,48,000 का। अगर मार्केट, मुझे सरप्राइज नहीं है अगर मार्केट यहां से कल जो है गैप अप ओपन होती है, तो एक बार ये हायर एंड पे जाने की कोशिश करेगी, हायर रेंज को टच करने की कोशिश करेगी, जो 10,780 840 का लेवल है, क्योंकि इतना ज्यादा एडिशन 10,600 पे। वहीं अगर आप एक बार देखोगे कि अगर मार्केट कहीं गैप डाउन हुई तो वहां से एक पल के लिए वह ऊपर जाने की अटेम्प्ट करेगी, क्योंकि जो ये अपी ओपन इंटरेस्ट का एडिशन मुझे समझ में आ रही है, बता रहा है। सेकंड रीजन क्या है, FII आज जो है कॉल लॉन्ग करके गए हैं, ऑल दो फ्यूचर हैं माइनस, उनके पास 2,000 कंट्रैक्ट कोई खास नहीं है, लेकिन कॉल लॉन्ग ही है। वही अगर आप उनका दूसरा पुट का देखोगे, पुट में उनके पास 85,000 कंट्रैक्ट अभी भी हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए शायद वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। कॉल को देख के मुझे लग रहा है वो शायद वीकली कॉल हो सकती है। वहीं अगर आप, क्योंकि आज भी उनकी पोजीशन में खास रिडक्शन नहीं है, तकरीबन 92,000 से 85,000 कंट्रैक्ट रह गए, इसका मतलब ये शायद जो कंट्रैक्ट हैं ये मंथली वाले कंट्रैक्ट हो सकते हैं, जो वो फ्यूचर के होल्ड करके रख रहे हैं। तो फ्यूचर अभी जो है मार्केट एक बार के लिए ऊपर जा सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो है इसने आना नीचे ही है, बच के जाएगी कहां पे, हम इस पे पैनी नजर रखेंगे। लेकिन रिटेलर जो है ये जो मार्केट में बहुत बुलिश हो रहे हैं, ये क्या है कि रोज पैसे गवा रहे हैं, मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव दे रही है, तो ये उसमें क्या कर रहे हैं, फिर ये सोच रहे हैं कि हम ट्रैप हो गए, क्योंकि आपका पैसा खाना ही बिग प्लेयर्स की जो है वो मकसद है। वहीं अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है, इसने कहीं ना कहीं ऊपर की रेंज अपनी ओपन की है, 21,600 के लगभग क्लोजिंग है, पोस्ट क्लोजिंग आई थी। वहां मुझे देख के लग रहा है कि शायद ये कल भी एक बार के लिए ऊपर का अटेम्प्ट कर सकती है। वहीं अब ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे, 21,500 पे कोई खास अभी डाटा नहीं है, 1,43,000 का ओपन इंटरेस्ट है। वहीं पुट साइड में 2,23,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो और 21,000 की पुट पे 2,92,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो 22,000 की जो कॉल है उस पर 3,06,000 का ओपन इंटरेस्ट है। रेंज अभी कल के लिए शायद कहीं ना कहीं 21,000 से 22,000 के बीच में रहने की संभावना है। एक बार के लिए ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आएगी, जिगजैग मूव देगी। आज बैंक निफ्टी ने क्या किया, अगर आप देखेंगे, अगर आप मार्केट में ध्यान दे रहे होंगे, तो 21,000 पे जैसे ये नीचे आने लगी, ऐसे लगा ये 20,900 तक को भी टच करेगी या उससे नीचे जा सकती है। तो अफलातून जो है ओपन लोगों ने जो है बाइंग करी पुट साइड में। मैं देख रहा था तकरीबन 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट पहुंच गया था पुट पे। तभी मेरे को शक हुआ कि मैंने मॉर्निंग में भी देखा पुट में एडिशन हुआ, इसीलिए मैंने कॉल लेने की सलाह दी थी। और उसके बाद ऐसा एडिशन स्टार्ट हुआ कि वो दिन भर में रिड्यूस नहीं हुआ, सिर्फ एडिशन होता ही गया। तो वही करिश्मा जो है दिखाया आज बैंक निफ्टी ने। सारा काम जो मार्केट को कंट्रोल किया वो किसने किया, पुट राइटर्स ने, जो पुट एडिशन जो है जो सुबह से ही पुट खरीदते रहे। और वो सारे कौन थे, वो शायद मेरे हिसाब से रिटेलर थे। वही मार्केट में आज काम का ठीक ही था। तो कल के लिए हमने डिस्कस किया, मॉर्निंग में जैसे रेंज मुझे समझ में आएगी मैं एक बार टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। मेरे सारे सोशल मीडिया कंटेक्ट नीचे हैं, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप का, तीनों ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम चैनल का। वहीं मेरे दोस्त जो मेरे को जानना चाहते थे कि मैं किस ब्रोकर के साथ काम करता हूं, तो मैं अपस्टॉक के साथ काम करता हूं। मैंने डिटेल्ड वीडियो भी पोस्ट किया, अगर कोई अकाउंट ओपन कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो अगर आप वो लिंक करेंगे तो सीधा आप अपस्टॉक की साइट पे जाके अकाउंट खोल सकते हैं मेरे रेफरल के थ्रू। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा। अगर किसी को कोई प्रॉफिट हुआ होगा आज दिन में तो जरूर वीडियो पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।